everyone, welcome to the next lecture on aptitude. In this lecture, we are going to discuss the next topic, that is numbers. In numbers, we first see the types of number and then test of divisibility. Test of divisibility के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और विद इन अ सेकेंड में हम उसका आंसर दे सकते हैं, बट उसके लिए सिर्फ वो डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे है वो आपको पता होना चाहिए और हाउ टू यूज दैट टेस्ट. ओके, सो first we see the types of number, then we discuss the test of divisibility and then we solve the lot many examples. So वीडियो को लास्ट तक के देखो, कहीं पे भी स्किप मत करना क्योंकि हर एक कंसेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट है. सो स्किप करने से क्या होता है, कुछ तो भी अधूरे नॉलेज से क्वेश्चन सॉल्व करने में समटाइम्स गलती से आंसर आ जाता है, बट मैक्सिमम टाइम वो रॉन्ग होता है. सो गलत कंसेप्ट ना हो इसलिए आप स्टार्टिंग से एंड तक के वीडियो को प्रॉपरली देखना. सो नाउ सी हियर टाइप्स ऑफ नंबर. फर्स्ट टाइप इज नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर मीन्स व्हाट? देखो यहाँ पे स्माइली फेसेस है. अगर आपको कहा है कि काउंट द स्माइली फेसेस, सो हाउ टू काउंट 1 2 3 4. अब ये 1 2 3 4 ऐसे काउंट करें. यहाँ इंस्टेड ऑफ दिस स्माइली फेसेस अगर हम कोई अदर ऑब्जेक्ट लेते हैं तो स्टिल हम काउंट कैसे करेंगे? वी आर स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1. सो 1 2 3 4 5 इस तरह से. इसका मतलब क्या हो रहा है? So for counting we use the numbers 1, 2, 3, 4 and so on. So this counting numbers, that is nothing but the natural numbers. So the natural numbers start from 1 and natural numbers are 1, 2, 3, 4, 5 and so on. In natural number set if we add the 0, अब 0 से अगर start करोगे तो 0, 1, 2, 3, 4 and so on. That is called the whole number. So whole numbers are 0, 1, 2, 3 and so on. नेक्स्ट रहता है इंटीजर. अब इंटीजर की अगर सेट की बात करोगे तो सेट ऑफ इंटीजर्स मीन्स क्या रहेगा? जो होल नंबर्स रहते हैं विद प्लस माइनस और इंक्लूडिंग जीरो, तो वो सभी नंबर्स का कलेक्शन मतलब क्या होगा? इंटीजर. सो हियर z इज इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन. प्लस माइनस 1 दैट मीन्स 1 एज वेल एज माइनस 1, ये दोनों भी क्या हो गए? इंटीजर्स. प्लस माइनस 2 तो प्लस 1 माइनस 2 इज अगेन एन इंटीजर. सो इंटीजर is this one. Now next रहता है set of rational number, irrational number, set of real numbers. but हम aptitude में उनका यूज नहीं करते, इसलिए हम rational, irrational, real इसको डिस्कस नहीं करते. Now the next is prime number. अब prime number की definition mostly हम क्या कहते हैं कि number is said to be prime if it is divisible by 1 and itself. अगर 1 और itself से डिवाइड होता है तो that is called a prime number. बट प्राइम नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? द नंबर विच इज ग्रेटर दैन 1. क्योंकि 1 को कैसे 1 इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, बट इट इज नॉट अ प्राइम नंबर. सो डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर इज द नंबर विच इज ग्रेटर दैन 1 एंड डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ. 1 एंड इटसेल्फ से जो डिवाइड होता है दैट नंबर इज कॉल्ड द प्राइम नंबर. नाउ वी सी वन एग्जांपल. सपोज वी हैव गिवन नंबर, फॉर एग्जांपल 191. इज इट ए प्राइम नंबर? अब प्राइम नंबर है कि नहीं उसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे? कोई नंबर उसको 1 एंड इटसेल्फ के सिवा कोई अदर नंबर उसको डिवाइड करता है कि नहीं चेक करो. अब 191 इसके प्रीवियस में एक नंबर से उसको डिवाइड करके चेक करो कि वेदर इट इज डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर और नॉट. तो ये क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट टास्क होगा. सो हाउ टू चेक वेदर आवर नंबर इज प्राइम और नॉट? तो ये समझने के लिए सबसे पहले मैं एक छोटा नंबर लेके डिस्कस करती हूँ, देन इस नंबर के ऊपर आते हैं. सो सपोज वी हैव गिवन नंबर 7. 7 हमको पता है इट इज ए प्राइम नंबर. अब मुझे ये चेक करना है कि ये प्राइम है कि नहीं. तो मेथड कैसे अप्लाई करते हैं? देखो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि ये 7 है. सो 7 से ग्रेटेस्ट और नियरेस्ट टू द 7 ऐसा कौन सा स्क्वायर है वो चेक करो. सो 7 के ग्रेटेस्ट में 9 and it is the nearest to the 7. so ये 9 का अंडर रूट मतलब क्या होगा? 3. so हमने क्या किया? जस्ट ये 9 और 7 को कंपेयर किया. so 9 is greater than 7 और दोनों साइड से अंडर रूट लगा दोगे तो वी गेट 3 is greater than अंडर रूट ऑफ 7. अब 3 के इसमें जितने भी 3 से लेस दैन प्राइम नंबर्स है वो कौन से प्राइम नंबर्स है उसका लिस्ट बनाओ. so 3 से लेस एक ही प्राइम है 2 and here check whether this 7 is divisible by 2 or not. If it is divisible by 2 then it is not prime. अगर 2 ने इस नंबर को डिवाइड किया तो it is not a prime. If it is not divided by 2 then it is a prime. So this number is not divisible by 2, that means 7 is our prime number. So now see here इस एग्जाम्पल में अगर देखते हैं तो 191 से ग्रेटेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 191 के नियरेस्ट होना
होना चाहिए और इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. सो 196 इज द परफेक्ट स्क्वायर. 14 का स्क्वायर है 196 एंड इट इज ए ग्रेटर देन 191. मतलब 196 is greater than 191. Taking under root on both sides, so here this is under root is 14 is greater than 191. So less than 14 prime numbers are 2, 3, 5, 7, 11, 13. So next में क्या करोगे, ये 191 डिविजिबल बाय दिस नंबर है कि नहीं चेक करो. इफ इट इज डिविजिबल बाय एनी वन नंबर देन इट इज ए नॉट प्राइम नंबर. इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय दिस नंबर देन इट इज ए प्राइम नंबर. अब चेक करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो हम अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं. सो फिलहाल अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 3, 7, 5, 7, 11, 13. सो इन सभी नंबर से ये 191 डिविजिबल नहीं है. दैट मीन्स 191 is our prime number. So 191 is a prime number. So now the next is even number. What is even numbers? The number which is divisible by 2. Number अगर 2 से divide होता है तो then that is called the even number. For example, suppose we take 2, 4, 5, 2. ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड होता है तो ये नंबर कैसा होगा? इट इज ए इवन नंबर. अब कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है कि नहीं कैसे चेक करना है तो वो हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में चेक करेंगे. सो ये नंबर कैसा है? 2 से डिवाइड होता है, दैट मीन्स इट इज ए इवन नंबर. ओके. द नेक्स्ट इज ऑड नंबर. इफ द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 देन इट इज कॉल्ड अ ऑड नंबर. सपोज 2, 4, 5, 1. दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 सो इट इज कॉल्ड अ ऑड नंबर. नाउ वी सी द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. So first is divisibility by 2. Suppose a number is said to be divisible by 2 if its unit digit is divisible by 2. So complete number divisible है कि नहीं 2 से चेक करने से बेटर है just last number divisible by 2 है क्या चेक करो. If it is then it is number is divisible by 2. For example, suppose we have given number 9, 5, 6, then 7, 4, 5 and last digit is 2. सो नंबर कितना भी लास्ट होगा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट वी हैव टू फोकस ऑन यूनिट डिजिट. सो ये लास्ट नंबर अगर डिविजिबल बाय 2 है, यस इट इज डिविजिबल बाय 2. सो आवर नंबर कंप्लीट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. आप चेक करो इस नंबर को 2 से डिवाइड कर दो तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. ये 2 के जो पावर वाली टर्म्स है मतलब 2 के बाद में जो नंबर आएगा 4, 8, देन 16, 32 ये नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है कोई नंबर तो वो कैसे देखोगे? सिंपल कंसेप्ट से कैसे याद रखोगे? यहाँ पे हमने क्या कहा था कि नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करना है तो जस्ट वी हैव टू फोकस ऑन लास्ट डिजिट. इफ द लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2 देन नंबर इज डिविजिबल बाय 2. सो यहाँ पे हमने क्या किए थे? लास्ट डिजिट इज divisible by 2. So last digit is divisible by 2 then we say the number is divisible by 2. अब next number क्या है? 4. और 4 कैसे लिख सकते हैं? 2 square. 2 square है ना, so last 2 digit check करो whether it is divisible by 4 or not. So here last 2 digit is divisible by 4. If the last 2 digit is divisible by 4 then our number is divisible by 4. इस केस में देखो लास्ट 2 डिजिट कितने हैं? 52. Is it 52 is divisible by 4? Yes, 52 is divisible by 4. So this number is also divisible by 4. Now next is 2 का अगर अगेन पावर इंक्रीज करोगे तो we get the 8. 8 is nothing but 2 cube. सो यहाँ पे 2 क्यूब मतलब 3 आ रहा है पावर में. सो यहाँ पे क्या करोगे? 3 डिजिट चेक करो वेदर इट इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट. सो हियर द लास्ट 3 digit is divisible by 8. If the last 3 digit is divisible by 8 the number is divisible by 8. आई थिंक ये समझ में आ गया होगा. इसी वजह से आप 2 के पावर्स को इंक्रीज करते जाओ तो वी गेट 16, देन नेक्स्ट विल बी 32
एंड सो ऑन। और सबके लिए यही कंसेप्ट अप्लाई करोगे। 2 का पावर 4 है तो लास्ट 4 डिजिट मस्ट भी होने चाहिए डिविजिबल बाय 16। 2 का पावर 5 है तो लास्ट 5 डिजिट 32 से डिविजिबल होने चाहिए, तो देन वी से दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 32। सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 3। अब एनी नंबर अगर डिविजिबल है कि नहीं 3 से, वो चेक करने के लिए क्या करोगे, जस्ट वी हैव टू टेक समेशन ऑफ द डिजिट। If that summation is divisible by 3, then that number is divisible by 3. So see here, the number is divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3. For example, okay, now see here, number is very large. तो यहाँ पे भी अगेन 3 से डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं, जस्ट क्या करोगे, पूरे डिजिट्स को ऐड कर दो। सो इन सभी नंबर्स को अगर ऐड करते हैं तो हियर 6, 12, 12 प्लस 9 इज 21, 21 प्लस 8 इज 29, 29 प्लस 5 इज 34। सो हियर वी गेट एडिशन इज 34। अब 34 को हम इजीली चेक कर सकते हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। Now we see one more example. Suppose we have given number 156. 156 क्लियरली दिख रहा है इट इज डिविजिबल बाय 3 है करके। अब हमारे टेस्ट से चेक करते हैं कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। इफ वी टेक द समेशन ऑफ दिस डिजिट, सो इट इज ए समेशन ऑफ डिजिट इज 12 and 12 is divisible by 3. 3 4s are 12. So here this number is divisible by 3. So summation of the digit is divisible by 3, then number is divisible by 3. Now the same way 3 के अगर पावर्स वाले नंबर्स को चेक करोगे, जैसे 9, 27, 81, तो ये नंबर से कोई नंबर डिविजिबल हो सकता है, डिविजिबल है कि नहीं है वो चेक करने के लिए देखो क्या करोगे। जैसे हमने 2 का देखा था, 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 4। द सेम वे यहाँ पे क्या करोगे, ये 3 के लिए हमने क्या चेक किया था, 3 के लिए हमने चेक किया था सम ऑफ डिजिट्स, किस चीज के डिजिट, गिवन नंबर्स के डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स इज divisible by 3. If the sum of digit is divisible by 3, then that number is divisible by 3. If we check for 9, so 9 में क्या होगा, 9 is nothing but 3 square, but यहाँ पे 3 के पावर में एक्सप्रेस हो सकता है, so 9 is 3 square. So यहाँ पे भी टेस्ट क्या होगी, सेम, sum of the digit is divisible by 9. If the sum is divisible by 9, then number is divisible by 9. So जैसे 2 के पावर वाले की कंसेप्ट सेम थी, वैसे 3 के पावर की जो कंसेप्ट है वो सेम रहेगी। सो नेक्स्ट विल बी 3 क्यूब is 27 and here the sum of the digit is divisible by 27, then our number is divisible by 27 and so on. So बाकी रिमेनिंग तो आप समझ ही सकते हो क्या होगा। Now here for this example whether this number is divisible by 9 or not. अब देखो यहाँ पे once we are saying this number is not divisible by 3, so अगर 3 से ही डिविजिबल नहीं है तो 3 के कितने भी पावर लो उससे वो डिवाइड नहीं होगा। सो ये नंबर ना तो 9 से डिवाइड होगा, ना 27 से, ना 81 से। once we are saying the number is not divisible by 3, so it is not divisible by 9 also. Now here sometimes we have given the number which is divisible by 3 but not necessarily it is divisible by 9, 27 or 81. For example this one here 156, इनकी एडिशन क्या थी, 12 3 से डिवाइड होता है, 12 इज डिविजिबल बाय 3. सो ये नंबर कैसा था, इट इज डिविजिबल बाय 3. बट अगर इसका सम 9 से डिवाइड है कि नहीं चेक करोगे तो ये इनका सम था 12 which is not divisible by 9. So this number is divisible by 3 but not divisible by 9. So ऐसे नंबर हो सकते हैं कि कोई 9 से है बट 27 से नहीं है, मतलब उसके हाईएस्ट से नहीं है. सो सिमिलरली 3 से है बट 9 से 27 से नहीं है. और कुछ नंबर ऐसे होंगे कि वहाँ पे 3 से नहीं है, तो अगर 3 से नहीं है तो आगे के नंबर चेक करने की जरूरत नहीं. सो दिस इज द सिंपल divisibility test for 9.
नाउ नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 5. सो 5 का सिंपल है, सबको ही पता होगा कि लास्ट डिजिट अगर 0 या फिर 5 है तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5. सो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5 इज द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द यूनिट डिजिट इज आइदर 0 और 5. यूनिट डिजिट मतलब गिवन नंबर का जो लास्ट डिजिट है दैट इज लास्ट डिजिट नथिंग बट यूनिट प्लेस नंबर रहता है. तो यूनिट डिजिट इज आइदर 0 और द 5 देन नंबर इज डिविजिबल बाय 5. अब सेम जैसे हमने 2 के पावर्स लिखे थे 3 के पावर्स, वैसे ही सेम 5 का अगर देखना है तो 5 का तो हमें अभी पता चल गया 5 के करस्पॉन्डिंग क्या है, लास्ट डिजिट इज आइदर 0 और 5. नाउ इफ यू वांट टू चेक फॉर 5 स्क्वायर मतलब स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 25. अब डिविजिबिलिटी बाय 25 क्या होगा, लास्ट 2 digits is divisible by 25. If last 2 digit is divisible by 25 then number is divisible by 25. Then 5 cube अगर लिखते हैं so 5 cube is 125. सो कोई नंबर 125 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करने के लिए क्या करोगे, लास्ट 3 डिजिट चेक करो कि लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 125. इफ लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 125 देन नंबर इज डिविजिबल बाय 125. ऐसे सिमिलरली 5 के जो भी पावर्स रहेंगे तो जितना पावर है उतने डिजिट क्या होने चाहिए उस नंबर से डिविजिबल, देन अवर नंबर इज डिविजिबल बाय दैट नंबर. नाउ द नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी इज डिविजिबिलिटी बाय 11. और डिविजिबिलिटी बाय 11 समझने के लिए हम फर्स्ट ये एग्जांपल देखते हैं. ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं ये चेक करने के लिए क्या करोगे, जो ऑड प्लेस पे डिजिट है इस गिवन नंबर के अंदर ऑड प्लेस पे जो डिजिट है उन नंबर्स की समेशन करो. अगर ऑड प्लेस के नंबर देखते हो तो ये फर्स्ट प्लेस पे, दिस इज ऑन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज ऑन फिफ्थ प्लेस. सो ऑड प्लेस पे जो नंबर है वो है 1 3 1. सो इनका समेशन होगा 5. सिमिलरली इवन प्लेस पे जो नंबर है उनके डिजिट का जो सम है वो मिलेगा 4. एंड इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस समेशन. अब इन सब्ट्रैक्शन क्या आएगा 1. और ये कंप्लीट नंबर डिविजिबल बाय 11 है कि नहीं है ये चेक करने के लिए आपको इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इस सब्ट्रैक्शन को क्या करोगे 11 से डिवाइड होता है कि नहीं चेक करो. इफ दिस सब्ट्रैक्शन इज नॉट डिविजिबल बाय 11, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11, दिस इम्प्लाई द गिवन नंबर दैट इज 1 2 3 2 1 इज नॉट divisible by 11. So this subtraction is not divisible by 11 then our number is not divisible by 11. If it is divisible by 11 then our number is also divisible by 11. Now इसका एप्लीकेशन देखो क्या होगा. समटाइम्स क्वेश्चन क्या रहता है, ये जो गिवन नंबर है इसमें स्मॉलेस्ट इंटीजर को ऐड करो सो दैट दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11. मतलब आपको क्या करना है इस नंबर में एक स्मॉलेस्ट इंटीजर को ऐड करना है सो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए. अब देखो मुझे ये पता है कि इफ दिस सब्ट्रैक्शन इज डिविजिबल बाय 11 देन आवर नंबर इज डिविजिबल बाय 11. अब ये सब्ट्रैक्शन कितना आता था, स्मॉलेस्ट सब्ट्रैक्शन कितना आता था, तो हम इसको 11 से डिवाइड कर सकते थे. अगर ये 11 आता था तो देन इट इज डिविजिबल बाय 11. मतलब इंस्टेड ऑफ दिस 1 इफ वी गेट द 11 so then this number is divisible by 11. हमें 11 के मल्टीपल में कोई भी नंबर चलेगा बट अगर हम स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए था यहाँ पे 11. ओके सो हमें 11 इस सब्ट्रैक्शन को 11 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, सो वी हैव टू ऐड टोटल 10. सो इसको 11 करने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे आना चाहिए था 10. सो 10 प्लस 1 इज 11. सो इसका मतलब है ये जो 5 है इसमें अगर आप 10 ऐड करोगे तो देन इट विल बी 15. 15 माइनस 4 विल बी 11. सो हमें 10 की रिक्वायरमेंट है. इफ वी ऐड द 10 इन दिस नंबर, देखो ये करेक्ट है कि नहीं चेक भी करते हैं.
देखो इस नंबर में हमें स्मॉलेस्ट इंटीजर को ऐड करना था। सो 1 2 3 2 1, इसमें स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या आया था आंसर 10। अगर 10 को ऐड करते तो देन वी गेट दिस मल्टीपल ऑफ 11, सो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। सो नाउ सी इस नंबर के अंदर अगर आप 10 ऐड करते हो तो न्यू नंबर क्या मिलेगा आपको 1 2 3 3 1। तो ये जो न्यू नंबर है इट इज डिविजिबल बाय 11। सो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। दैट मीन्स अगर इस गिवन नंबर में स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 10, इफ वी ऐड दिस 10 इन दिस नंबर देन आवर नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। सो इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं। डायरेक्टली नंबर डिविजिबल बाय 11 है कि नहीं ये ना पूछते हुए वो क्या करते हैं कि कौन सा यहाँ पे स्मॉलेस्ट इंटीजर ऐड करोगे सो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11, अदरवाइज कौन सा ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो देन वी गेट द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। सो दैट्स व्हाई ये डिविजिबिलिटी टेस्ट समझना इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें क्या होता है, सो ये द डिविजिबिलिटी बाय 11 क्या है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट ऑड प्लेसेस and the sum of the digit at the even places is either 0 or multiple of 11। so यहाँ पे 0 आएगा तो भी चलेगा या फिर multiple of 11, multiple of 11 मतलब number is divisible by 11। अगर सेम क्वेश्चन देखो, सपोज इस नंबर में से आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है सो दैट दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। यहाँ पे क्या आया था आंसर 1। अब 1 को हमें 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब है इसे 0 करने के लिए -1 की रिक्वायरमेंट है। सो फ्रॉम गिवन नंबर इफ वी सब्ट्रैक्ट -1 सो अवर न्यू नंबर विल बी 1 2 3 2 0। और इसे चेक करो ये भी नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। सो 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट इस तरह से। बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स है उसके लिए कोई स्पेशल ऐसे टेस्ट नहीं है। आप क्या करोगे, रिमेनिंग जो नंबर्स है अगर वो प्राइम है तो डायरेक्टली आपको चेक करना पड़ेगा, और अगर वो को प्राइम नंबर है जैसे सपोज आपको 6 का चेक करना है डिविजिबिलिटी बाय 6, सो कोई अदर नंबर है कंपोजिट नंबर है तो उसको क्या करोगे प्राइम फैक्टराइज करो। जैसे इस 6 को फैक्टराइज करोगे तो ये होगा 2 × 3। अब आपके पास में कोई नंबर गिवन है 1 5 6। अब ये नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं ये चेक करने के लिए क्या करोगे, ये जो हमने प्राइम फैक्टराइज किया इन दोनों नंबर से अगर ये नंबर डिवाइड होता है तो दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 6। जैसे 2 को अगर देखोगे तो यहाँ पे लास्ट डिजिट 6 है, इट इज डिविजिबल बाय 2, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। 3 से अगर चेक करोगे तो इनके डिजिट का सम था 12, सो 12 इज डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 3। सो एट ए टाइम इन टाइम फैक्टराइजेशन से अगर डिवाइड होता है तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। द सेम फॉर रिमेनिंग नंबर्स। सपोज हमें कोई नंबर 15 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करना है। सो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 5 × 3। सो एनी नंबर इफ इट इज डिविजिबल बाय 5 as well as 3 then that number is divisible by 15। so now we solve some examples। देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे, आप लोग ट्राई करके देखो इसके एग्जाम्पल्स वीडियो को स्टॉप करके और फिर चेक करो कि आपका आंसर करेक्ट आता है कि नहीं। Now say the first example is what is the remainder when this number is divided by 9। डिविजिबिलिटी बाय 9 की टेस्ट क्या कहती है, जो गिवन नंबर है उनके सभी डिजिट की क्या करोगे समेशन, और इफ दैट समेशन इज डिविजिबल बाय 9 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो ना सी है अगर इस गिवन नंबर्स के डिजिट की हम सम निकालते हैं तो इट इज ए 2 + 6 इज 8, 8 + 3 इज 11, 11 + 3 इज 13, 13 + 3 18, 18 + 1 19। So summation of this digit is 19। और if we divide the 9 by 19 then remainder is 1। So इसमें अगर इसके डिजिट के समेशन को डिवाइड 9 करने से रिमाइंडर 1 आता है तो we get the same remainder if we divide this number by 9। So our final answer is option number C, that is 1। Now see the next, what should be added in this number to make it divisible by 11। 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहती है, ऑड पोजीशन वाले डिजिट्स का सम इवन पोजीशन वाले डिजिट का सम और उनका सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए, आइदर 0 आना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11। सो वो अगर नहीं आता है तो क्या ऐड करना पड़ेगा वो हम चेक करेंगे। सो सी हियर इस पे जो नंबर है इट इज 7 5 and 1। सो 7 + 5 + 1 इट इज नथिंग बट 13 एंड इवन पोजीशन पे जो नंबर है इट इज 2 and 6। सो 2 + 6 is 8
if we subtract this number, then we get 5. So here 5 में अगर 6 ऐड करोगे तो we get it is 11. So इस नंबर को डिविजिबल बाय 11 करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड रहेगी, 6 हमें इस नंबर में ऐड करना पड़ेगा, then that number will be divisible by 11. So answer is 6. It is the smallest integer. When we add in this number, then that number will be divisible by 6. Now the next is, which of the following number is divisible by 24? अब divisibility by 24 का तो कोई टेस्ट हमने देखा नहीं था, बट अगर ये कंपोजिट नंबर है तो सबसे पहले क्या करोगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो. सो 24 वी कैन राइट 3 into 8. मतलब क्या हो गया, इट इज ए 3 2 raised to the power 3. अगर कोई नंबर 3 से एज वेल एज 8 से दोनों से भी अगर डिवाइड होता है तो देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 24. क्योंकि 24 के यही फैक्टर है, तो कोई नंबर 3 से और 8 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है वो नंबर क्या होगा, 24 से डिवाइड. और हमें ये पता है इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, 8 का तो सिंपल है, लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, द नंबर इज डिविजिबल बाय 8. सो नाउ सी हियर, फर्स्ट अगर ऑप्शन चेक करते हैं तो लास्ट 3 डिजिट आर 4 to 4. 4 to 4 is not divisible by 8, so this number is not divisible by 24. इनमें से कोई एक भी फेल होता है तो that number is not divisible by 24. Second, 4 4 8. 4 4 8 is divisible by 8, मतलब ये में भी हो सकता है, so 8 से ये नंबर डिविजिबल है. Then 4 5 6. 4 5 6 is again divisible by 8, मतलब ये भी नंबर क्या है, मे बी 24 से डिविजिबल हो सकता है. नाउ 460. 460 is not divisible by 8, that means this number is not divisible by 24. तो 2 ऑप्शन यहाँ पे डिस्कार्ड हो गए. अब दोनों में से एक को फाइनलाइज करना है, तो समेशन निकालो, डिजिट सम, और चेक करो कि वेदर इट इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट. सो सी हियर 2 plus 1 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, 14, 14 plus 8 is 22. And here 22 is not divisible by 3, मतलब this number is not divisible by 3. So here ये ऑप्शन अगर चला गया, that means our final answer is option number 3. और इसी के जैसे अगर आपको मोर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो. लिंक ऑफ टेलीग्राम ग्रुप इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Also subscribe to my channel so you will get the notification of my updated videos. Thank you. Like, share and subscribe.